और पहुंचा अमरोहा लोकसभा सीट के एक गांव में और वहां के मुसलमानों का मन टटोलने की कोशिश की। तो शुरू करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान, अमरोहा लोकसभा सीट से। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान। मेरा मानना है कि हम जैसे पत्रकारों को एसी के बड़े बड़े स्टूडियोज को छोड़कर गांव, शहर, कस्बे और उस ज़मीन की मिट्टी को, वहाँ के लोगों को समझना और परखना चाहिए, ताकि वहाँ बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ जो हम डिबेट किया करते हैं वो कितना सच है, उसमें कितनी सच्चाई है, उसको परखने के लिए यहाँ आना ज़रूरी है। इस वक्त मैं वैट में मौजूद हूँ, अमरोहा लोकसभा का हापुड़ ज़िले का ये छोटा सा गांव, जहाँ लगभग 90 से ऊपर आबादी मुसलमानों की है। और इस बीच ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के इन मुसलमानों के बीच भारत 24 आ पहुँचा है। अस्सलामु अलैकुम आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं। अक्सर ये होता है कि 1.5 करोड़ के करीब ट्विटर की आबादी है यूज़ करने वाली, सोशल मीडिया पर राय मशवरा करने वाले, लेकिन क्या वाकई उन 1.5 करोड़ यूज़र्स के ज़रिए 140 करोड़ की आबादी की राय क्या है, उनके दिल में क्या है, पता लगाया जा सकता है? और इसीलिए ये छोटी सी पहल, खूबसूरत ईमानदार पहल भारत 24 की मोदी, मुल्क और मुसलमान, जहां हम मुसलमानों के दिलों में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या और बेहतर किया जा सकता है। इसीलिए शुरुआत करती हूँ। सारे ख़ास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हाजी साहब, अपना नाम और इस गांव के बारे में जल्दी से दर्शकों को बता दें। अस्सलाम वालेकुम रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और तहे दिल से इस्तकबाल भी करता हूं कि आप लोग हमारी इस बस्ती में आए और हमारी परेशानियां और हमारी बदहाली माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं पूरे गांव वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण? जी हाँ, सुना है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और इस बार बैठिए हाँ। और सरकारों के मुकाबले हमें इस बार उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार मुसलमानों के साथ अनदेखी नहीं करेंगे। अनदेखी नहीं करेंगे? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ अनदेखी हुई है? अनदेखी हुई है। योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो गाँव स्तर पे लागू नहीं हो रही हैं। जैसे हमारे यहाँ 8वीं क्लास तक के स्कूल है, उसके बाद 20,000 की आबादी का गाँव है हमारा। इंटर नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, सरकारी अस्पताल नहीं है, कोई सहकारी समिति नहीं है यहाँ पर। तो योजना कहाँ लागू हो रही है? ज़मीनी स्तर पर योजना लागू नहीं हो रही। तो योजना लागू नहीं होने देना ये मोदी की नाकामी है या जिनको योजना लागू करने के लिए कहा गया उनकी नाकामी? जिनको योजनाएं लागू करने के लिए कहा गया उनकी नाकामी है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी सरकार बायस्ड है, वो जानबूझकर मुसलमानों के साथ कुछ गड़बड़ी कर रही है? ऐसा लगता है? दिल पर हाथ रखकर बताइए। नहीं, योजनाएं जो लागू हो रही हैं उनसे तो नहीं लगता। उनसे नहीं लगता है। आप क्या कहेंगे? मेरी भी यही राय है कि जो सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी, मगर जो लाभ देने वाले जो छोटे अधिकारी बैठे हैं ये हम तक लाभ नहीं पहुंचा रहे। एक जो माहौल बना है, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना? बिल्कुल सुना। कैसा लगा? बढ़िया भाषण है। उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी और जो अच्छा नहीं लगा वो क्या था? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। सबसे अच्छी बात यही है कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, मगर सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता। हमें जैसे लाभ मिलता है, जो प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री या सरकार केंद्र मंत्री की जो वो देती है योजना, वो तो जो है उनका तो ठीक है, मगर छोटे स्तर के जो अधिकारी बैठे हैं हमें वहाँ तक जो है वो लाभ नहीं मिलने देते। जैसे प्रधानमंत्री का जो 5 लाख रुपए तक का जो है आयुष्मान कार्ड है, मगर उसका लाभ मिलता ही नहीं है। किसी उसमें जाते हैं जो छोटे अधिकारी अस्पताल वाले बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ चल नहीं रहा,
हमारे यहाँ लागू नहीं है, तो उसमें बहुत सी वो जो छोटे अधिकारी बैठे हैं वो हमें लाभ नहीं मिलने देते। तो आपकी शिकायत उन छोटे अधिकारियों से है कि मान लीजिए अगर ऊपर एक बड़ी योजना बन रही है तो उसका फ़ायदा जो है नीचे तक पहुंचना चाहिए और उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। अब एक बार मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछ लेना चाहती हूं ताकि मैं फटाफट से आपके पास आ सकूं। क्या 15 अगस्त को आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था? कितने लोगों ने सुना? हाँ, ज़ोर से हाँ बोलिए। अच्छा, सब ने सुना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा भाषण? भाषण बढ़िया लगा। क्या बात सबसे अच्छी लगी? सबसे अच्छी मुसलमानों के साथ में जो अच्छा बर्ताव है, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत बढ़िया बात। तो ये सबका साथ सबका विकास हो रहा है? वो वहाँ से तो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि मोदी जो है, आप इजाज़त दे तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, मोदी जो है वो मुसलमानों को नापसंद करते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं लगता? मोदी बेस्ट है। मोदी बेस्ट है? बेस्ट ऐसा क्यों? मुझे लगता है बेस्ट है। क्यों, ऐसा क्यों? सारा काम बढ़िया करते हैं वो, लेकिन जो छोटे हैं वो थोड़ा भ्रष्ट है। एक शिकायत है, एक शिकायत है, ये जो छोटी छोटी हिंदू मुसलमान की जो ये बजरंग दल वाले लोग हैं, अगर इन पर कानून का शिकंजा कस दिया जाए तो मोदी और मुख्यमंत्री जी बेस्ट है। वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह करम है। किस चीज़ की ज़रूरत है इस गांव को, वैट गांव को? एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, एक इंटर कॉलेज लड़कियों की ज़रूरत है। इंटर कॉलेज लड़कियों की? वाह, बहुत शानदार। लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पर। आप ये मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? जी हाँ, मानते हैं। और यहाँ बच्चियाँ पढ़ पाती हैं? जी बहुत बढ़िया पढ़ती हैं। मेरी 3 पोती MA कर रही है। माशाल्लाह। और हमें इस सरकार के साथ रहना है, सरकार के साथ हैं, थे और रहे। ऐसा क्यों? सरकार है हमारी, लोगों ने चुना है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी को कि इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी है, मुल्क हमारा है। लेकिन हमारे साथ ज्यादती है। जब पड़ा वक्त गुलिस्तान है तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। ये शिकायत है। लेकिन आपको कभी किसी ने खुद आकर ये कहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ? ये तो अखबार में पढ़ते हैं हम डेली। ये अखबार में आप पढ़ते हैं, लेकिन आपके साथ? नहीं कहा किसी ने, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है हमारा, इसलिए वो लोग नहीं कह पाते। दूसरे अखबार में हम डेली पढ़ते हैं। अभी हिमाचल में कहा उन्होंने कि मुसलमान हमारे क्षेत्र को खाली कर दें, वरना उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। नहीं, ये आप व्हाट्सएप और वो सारी चीज़ें हैं। मैं तो खुद एक पत्रकार हूँ। ऐसी बात कहीं नहीं आई थी। मैंने खुद पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछा है। उस पर खबर चली थी लैंड जिहाद की। हाँ, तो कहा कि सारी जो हैं वो कब्रें तोड़ी जा रही हैं और दरगाह तोड़ी जा रही है। तो मैंने आंखों में आंखें डालकर पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछा, तो उन्होंने मुझे हज़रत ये कहा कि ये झूठी खबर है। जो चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मस्जिद हो कि चर्च हो, वो सब जो सरकारी ज़मीन पर बने थे तोड़े गए, लेकिन बाहर क्या निकला कि दरगाह तोड़ी गई है। 1 मिनट मेरी बात सुने आप। अभी पिछले हफ्ते एक खबर थी, खुद योगी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, मान्यवर ने ये कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा जाएगा तो वो उसमें तो फिसाद तो होना ही होना है। आप मानते हैं कि वो मस्जिद है? हाँ मस्जिद है। तो मस्जिद में नीचे मूर्तियाँ क्यों रखी नाम हुई? से नहीं, वो जामा मस्जिद के नाम से है, ज्ञानवापी महल्ले का नाम है उसका। जी, तो वो ये कहते हैं नीचे मूर्तियाँ हैं, गुम्बद हैं, वहाँ पर स्वास्तिक के निशान बने हुए हैं। वो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो रिपोर्ट में अगर वो सच्ची बात होगी तो आप उसे मस्जिद मानेंगे कि रिपोर्ट के साथ तो हम लोग रहेंगे। जो सही रिपोर्ट के साथ? सही रिपोर्ट के साथ आप रहेंगे। फिर उसके बाद आपको ये कहने में दिक्कत नहीं होगी कि ये मंदिर है। हाँ, लेकिन अभी तो है ना, अभी तो जो मुख्यमंत्री है हमारे। मुझे हजरत की ये बात पसंद आई है कि भाई अभी तो मस्जिद है ना, जब फैसला आ जाएगा और जब प्रूफ आ जाएगा तो हम ये बात मान लेंगे। लेकिन कुछ और लोग हैं जिनसे बात करना ज़रूरी है। एक साहब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बड़ी धूप है लेकिन शिद्दत से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अलमास अहमद। अलमास अहमद। अलमास,
अलमा साहब आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहाँ भी रहता हूँ, मैं नोएडा में भी रहता हूँ। अच्छा, यहाँ के हालात कमोबेश बेहतर है? यहाँ की स्थिति किस तरीके की, अगर मैं कहूँ आपसे? नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में, मुसलमानों की हालत या आफ्टरऑल देश में जो माहौल बन रहा है? मैं मुसलमानों की हालत भी और आप चाहें तो देश की हालत पर भी। देखिए, मुसलमानों की हालत आफ्टरऑल ठीक ही है लगभग, लेकिन मुसलमानों को जो देश के अंदर डराया जा रहा है, जो एक भय का माहौल है, हमें सिर्फ उससे दिक्कत है। हमें ना योगी जी ये कौन डरा रहा है? जो हिंदूवादी संगठन हैं वो हमें डरा रहे हैं। पर वो कहते हैं कि ऐसे ही कुछ मौलाना भी हैं जो खुद को मौलाना कहते हैं लेकिन इस्लाम की समझ नहीं है। ये दोनों तरफ के लोग हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही? क्योंकि जब पत्थर पड़ते हैं किसी शोभा यात्रा पर तो वो तो हिंदूवादी संगठन नहीं फेंक रहा है। देखिए, जहाँ तक मौलवियों की बात है, हमें सही मानों में तो मौलवियों ने अंधेरे में रखा है। जो अगर मुसलमान एजुकेटेड होता, सही तरीके से कुरान को समझता, तो शायद आज मुसलमानों की हालत नहीं होती जो मुसलमानों की हालत आज हिंदुस्तान में है। इससे बेहतर हालात में होता, क्योंकि आपने कुरान को एक हाफजे की किताब बना दिया है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पढ़ा नहीं, उसे समझा नहीं है, उसे सिर्फ रट्टा मार लिया है आपने, उसे पढ़ा नहीं है। तो बेसिक जो ढांचा बिगड़ा है मुसलमान का, वो एजुकेशन से बिगड़ा है और मौलवियों ने बिगाड़ा है। एजुकेशन ज़रूरी है, कितने लोगों का मानना है?